Exercise 1.3 question number 1 which of the following matrices are conformable for addition। ये नीचे कुछ मैट्रिसेस दिए हुए हैं, हमें सिर्फ ये बताना है कि इनमें से कौन से मैट्रिसेस को हम आपस में ऐड कर सकते हैं। बाय डेफिनेशन ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, हमें पता है कि जिन मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम हो हम उनको ऐड कर सकते हैं। ऑर्डर के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। ऑर्डर में रो और कॉलम की तादाद बताई जाती है। रो की तादाद पहले लिखते हैं, फिर कॉलम की तादाद लिखते हैं। आपको समझाने के लिए इन मैट्रिसेस के ऑर्डर लिख देता हूं मैं, लेकिन जवाब में ये ऑर्डर लिखना ज़रूरी नहीं है। मैट्रिक्स ए में 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम हैं, तो ऑर्डर होगा 2/2। इसी तरह मैट्रिक्स बी में 2 रोज हैं, 1 कॉलम है, ऑर्डर होगा 2/1। मैट्रिक्स सी में 3 रोज हैं और 2 कॉलम है, ऑर्डर होगा 3/2। इसी तरह मैट्रिक्स डी में 2 रोज हैं और 1 कॉलम है, ऑर्डर होगा 2/1। मैट्रिक्स सी में 2 रोज हैं और 2 कॉलम है, ऑर्डर होगा 2/2। इसी तरह मैट्रिक्स एफ में 3 रोज हैं, 2 कॉलम है, ऑर्डर होगा 3/2। अब हम आसानी से देख सकते हैं कि मैट्रिक्स ई एंड ए आर कंफॉर्मेबल फॉर एडिशन, क्योंकि ए का ऑर्डर भी 2/2 है और ई का ऑर्डर भी 2/2 है, लिहाजा इन दोनों को आपस में ऐड किया जा सकता है, इसीलिए हमने लिख दिया है। इसी तरह बी और डी आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन, क्योंकि बी और डी का ऑर्डर सेम है, इसीलिए इन दोनों को ऐड किया जा सकता है। इसी तरह सी और एफ का ऑर्डर सेम है, उनको ऐड किया जा सकता है। बस आपने ये लिखना है, बताना है कि किनको ऐड किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करने से पहले एडिटिव इन्वर्स के बारे में जान लेते हैं। अगर मैं बाय डेफिनेशन बात करूं तो 2 नंबर्स को अगर ऐड करने से रिजल्ट 0 मिले तो वो दोनों एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स होंगे। मिसाल लेते हैं, एक नंबर है 5 है हमारे पास, इसमें अगर ऐड कर दें -5 इसमें ऐड कर दिया तो रिज़ल्ट हमें क्या मिला, 0 मिला। 5 में -5 ऐड कर दें, रिज़ल्ट 0 मिला। इसका मतलब 5 और -5 एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स हैं। इसी तरह हमारे पास एक नंबर है -a, इसमें ऐड कर देते हैं +a। -a में +a ऐड कर दिया, रिजल्ट 0 मिला। इसका मतलब -a और एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स हैं। तो क्या पता लगा, 2 नंबर्स को ऐड करने से अगर रिजल्ट 0 मिले तो वो दोनों एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एडिटिव इन्वर्स ऑफ फॉलोइंग मैट्रिसेस। दिए गए मैट्रिसेस के हमने एडिटिव इन्वर्स फाइंड करने हैं। एडिटिव इन्वर्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि 2 नंबर्स को ऐड करने से अगर रिजल्ट 0 मिले तो वो दोनों एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स होंगे। इसी तरह अगर हम मैट्रिसेस में बात करें तो 2 मैट्रिसेस को अगर ऐड करने से रिजल्ट 0 मिले तो वो दोनों एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स होंगे। तो इसका मतलब हुआ कि किसी दिए गए मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स ही उसका एडिटिव इन्वर्स होगा। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैट्रिक्स ए गिवन है, इसका नेगेटिव मैट्रिक्स -a ही इसका एडिटिव इन्वर्स होगा, क्योंकि जब a को इसके नेगेटिव मैट्रिक्स -a में ऐड करेंगे तो रिजल्ट 0 मिलेगा। आए इसका नेगेटिव मैट्रिक्स -a फाइंड करते हैं। -a इज इक्वल टू, नेगेटिव मैट्रिक्स -a के लिए हम a में मौजूद इंटीज के साइन चेंज कर देंगे। +2 है -2 हो जाएगा। इसी तरह +4 है -4 हो जाएगा। -2 है +2 हो जाएगा। +1 है -1 हो जाएगा। a का नेगेटिव मैट्रिक्स -a फाइंड हो गया, यही a का एडिटिव इन्वर्स है। इज द एडिटिव इन्वर्स of
ए। इसी तरह हमारे पास एक मैट्रिक्स एफ गिवन है। एफ का हम नेगेटिव मैट्रिक्स माइनस एफ फाइंड करते हैं। माइनस एफ इज इक्वल टू, माइनस एफ के लिए हम एफ में मौजूद इंटीज के साइन चेंज कर देंगे। प्लस √3 है, माइनस √3 हो जाएगा। प्लस 1 है, माइनस 1 हो जाएगा। माइनस 1 है, प्लस 1 हो जाएगा। अंडर रूट प्लस का 2 है और माइनस √2 हो जाएगा। यही एक एफ का एडिटिव इनवर्स है, इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ एफ। इसी तरह हम बाकी दिए गए पार्ट्स के एडिटिव इनवर्स भी फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में ए, बी, सी और डी मैट्रिसेस की वैल्यू गिवन है। टोटल 9 पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 3 के, जिसमें से पहले 4 पार्ट्स में एडिशन का ऑपरेशन हो रहा है। इनमें से पहले 2 पार्ट्स में सॉल्व करने लगा हूँ, पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 3। इन दोनों में एडिशन का ऑपरेशन होगा। पार्ट नंबर 1, ए प्लस दिस मैट्रिक्स, यानी हमने ए की वैल्यू पुट करनी है इधर ए की जगह पे, और इसको इस सेकंड गिवन मैट्रिक्स में ऐड कर देना है। ए की वैल्यू पुट करते हैं। ए की वैल्यू हमारे पास गिवन है -1 2 2 1 प्लस सेकंड जो गिवन मैट्रिक्स है इसको एज इट लिख देंगे 1 1 1 1। अब दोनों की कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड कर देंगे। -1 के कोरस्पॉन्ड 1 है, -1 प्लस 1। 2 के कोरस्पॉन्ड 1 है, 2 प्लस 1। 2 के कोरस्पॉन्ड फिर 1 है, 2 प्लस 1। 1 के कोरस्पॉन्ड 1 है, 1 प्लस 1। इनको हमने एडिशन की फॉर्म में लिख दिया। अब रिजल्ट देखते हैं। -1 प्लस 1 0 हो गया। 2 प्लस 1 3, 2 प्लस 1 3, 1 प्लस 1 2। इसी तरह पार्ट नंबर 3 में सी प्लस दिस मैट्रिक्स, सी की वैल्यू पुट करेंगे। सी की वैल्यू हमें गिवन है 1 -1 2। सी की वैल्यू 1 -1 2। सेकंड गिवन मैट्रिक्स को एज इट लिख देंगे, प्लस -2 1 3। ये हमारे पास सेकंड मैट्रिक्स है। इसके बाद दोनों ऐड हो रहे हैं, कोरस्पॉन्डिंग इंटीज को ऐड कर देंगे। 1 के कोरस्पॉन्ड -2 है, 1 -2। -1 के कोरस्पॉन्ड 1 है, -1 प्लस 1। 2 के कोरस्पॉन्ड 3 है, 2 प्लस 3। ये हमने इनको एडिशन की फॉर्म में लिख दिया। अब रिजल्ट देखते हैं। 1 -2 -1 आ गया। -1 प्लस 1 0, 2 प्लस 1 2 प्लस 3 5 हो गया। पार्ट नंबर 5 में मैट्रिक्स ए को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 के साथ। 2 एज इट लिख देंगे। मैट्रिक्स ए की जगह इसकी वैल्यू पुट करेंगे -1 2 2 1। अब इस मैट्रिक्स की तमाम एंट्रीज को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तमाम एंट्रीज को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 दा 2 माइनस एज इट आ जाएगा। फिर 2 1 दा 2 सॉरी 2 2 दा 4, 2 2 दा 4, 2 1 दा 2। पार्ट नंबर 6 में मैट्रिक्स बी को -1 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है। मैट्रिक्स बी की वैल्यू लिखेंगे। हमारे पास मैट्रिक्स बी है 1 -1 1 -1। अब देखें -1 है, यानी मैट्रिक्स बी में मौजूद तमाम इंटीज के साइन भी चेंज हो जाएंगे। प्लस का 1 था, माइनस का 1, माइनस माइनस प्लस 1 1 दा 1। इसी तरह पार्ट नंबर 7 में -2 को मल्टीप्लाई किया जा रहा है सी के साथ। मैट्रिक्स सी की वैल्यू पुट करेंगे। सी की वैल्यू हमारे पास है 1 -1 2। -2 है, 2 से मल्टीप्लाई भी होगा और साइन भी चेंज होंगे। 2 1 दा 2 प्लस माइनस माइनस, 2 1 दा 2, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करें प्लस हो जाएगा। 2 2 दा
4 माइनस प्लस माइनस, साइन भी चेंज हो गए और 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया।